नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और खैर मकदम करता हूं। सही है, मैं आज फिर एक इस बायोलॉजी के स्पेशल क्लास में हर एक दिन एक नए डोज के सिलसिले में मैं फिर आपके लिए एक लाया हूं। नए टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। सही है, आज मैं फिर आपके लिए एक नए टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया हूँ जिसको हम लोग कहते हैं लाइसोसोम। जैसे कि मैं कंटिन्यू चल रहा था, साइटोलॉजी के ऊपर वीडियो बना रहा था। सही है, साइटोलॉजी जो है मतलब कोशिका का अध्ययन कर रहे थे, कोशिका के हर एक पार्ट्स के ऊपर मैं बारी बारी से आपको बताते जा रहा हूँ। सही है, आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर बनाया हूँ जिनमें हम लोग इसको लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम को हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, कोशिका को लाइसोसोम के अंगक को हम लोग सुसाइडल बैग कहते हैं। सुसाइडल बैग हिंदी में कहते हैं आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोशिका जो है, जब कोशिका मतलब सारे सेल्स जब मतलब कोशिका डिजेनरेटिव स्टेज में आ जाते हैं, जब कोशिका मरने के स्टेज में आ जाते हैं। सही है, आप वैसे पता होगा कि 10% सेल पर डे जो है मरता है, जन्म लेता है। तो उसी तरह मतलब कोशिका जब डिजेनरेटिव स्टेज में आ जाता है तो डिजेनरेटिव स्टेज में कोशिका नष्ट होने के स्टेज में मतलब कोशिका के अंदर जो है साइटोप्लाज्म का जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वह एंजाइम पूरे लाइसोसोम में पूरे मतलब सेल में फैल जाता है और सेल में फैलकर से क्या करता है, पूरे सेल को ये पचा देता है और पचाकर फिर ये बाहर निकल जाता है। तो सेल को पचाने में यह बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, इसलिए हम इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। वैसे अगर देखा जाए लाइसोसोम है क्या, तो लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन से घिरी हुई एक पतली सी झिल्ली है। सिंगल मेम्ब्रेन से झिली हुई पतली सी एक झिल्ली है। सही है, जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स ऑर्गेनेल्स भी कहा जाए। यह एक प्रकार का कोशिकीय अंगक है। कोशिकीय अंगक कोशिका साइटोप्लाज्मिक के अंदर से साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल के रूप में यह साइटोप्लाज्म में स्थित रहता है और मुख्यतः जो है मतलब सेल को डाइजेस्ट करने में और सेल को पचाने में ये मदद करता है। वैसे मैं इसका इतिहास बता दूं, लाइसोसोम की खोज जो है सर्वप्रथम क्रिश्चियन डी डबे ने किया था। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डबे ने किया था। वैसे कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि 1958 में से 1958 में लाइसोसोम की खोज हुई थी। सही है, और कहीं देखा जाए तो 1955 में भी दिया जाता है लाइसोसोम की खोज हुई थी। 1958 कहा जाए या 1955, 1958 पर भी फोकस किया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से जो है लाइसोसोम क्रिश्चियन डी डबे ने इनको खोजा था। सही है, देखा, और लगभग 1974 ईस्वी में, मैंने यहाँ लिख दिया हूँ, 1974 ईस्वी में लाइसोसोम की खोज के लिए मतलब क्रिश्चियन डी डबे को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्रिश्चियन डी डबे को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनको ये इसी उपलब्धि के कारण। मैं चलिए लाइसोसोम पर बात करता हूँ बहुत डिटेल से। लाइसोसोम है क्या, देखिएगा। लाइसोसोम को हमने बोल दिया कि लाइसोसोम सिंगल झिल्ली से घिरी हुई एक सेल्स ऑर्गेनेल्स है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है। सही है, जो मुख्य रूप से देखिएगा तो सभी प्लांट और एनिमल सेल में पाया जाता है। वैसे अगर आप देखेंगे, सही है, तो बैक्टीरिया और मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल में जो है यह मुख्यतः नहीं पाया जाता है। सही है, और बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाए, लाइसोसोम में ये मुख्यतः नहीं रहता। सही है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली सभी प्लांट और एनिमल सेल में जो है, नॉर्मली सभी प्लांट और एनिमल सेल में लाइसोसोम पाया ही जाता है, रहता ही है। अगर देखा जाए लाइसोसोम कितने प्रकार के होते हैं, लाइसोसोम कितने प्रकार के होते हैं, तो लाइसोसोम जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इनको हम लोग कहेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम होता है ये, प्राइमरी प्राथमिक लाइसोसोम। अगर मैं दूसरी बात करूं तो दूसरी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम। अगर मैं तीसरी बात करूं तो तीसरा होता है रेसिडुअल लाइसोसोम। रेसिडुअल लाइसोसोम। अगर चौथी बात करें तो इनको हम लोग कहेंगे ऑटोलाइटिक लाइसोसोम। ऑटोलाइटिक लाइसोसोम। तो ये मुख्यतः 4 प्रकार के लाइसोसोम हुए। प्राइमरी लाइसोसोम, प्राथमिक लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, द्वितीय लाइसोसोम इसको कहेंगे, द्वितीयक, और रेसिडुअल मतलब होता है बचा हुआ लाइसोसोम। सही है, जो अवशेष बच जाए, जो रेसिडुअल रूप में रह जाए, इससे अवशेष रूप में रह जाए, उसको रेसिडुअल लाइसोसोम कहते हैं। और एक चौथी होती है ऑटोलाइटिक लाइसोसोम। सही है, ये ऑटोमेटिक क्या होता है, लाइसोसोम ब्लास्ट कर जाता है और ब्लास्ट करने के बाद पूरे सेल को डाइजेस्ट करता है, तब इसका नाम बदल जाता है ऑटोलाइटिक लाइसोसोम। मैं चारों का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। वैसे मैं आपको एक जानकारी दे दूँ, सबसे बड़ा जो है लाइसोसोम किडनी सेल में पाया जाता है। सबसे बड़ा लाइसोसोम किडनी सेल में पाया जाता है। किडनी कोशिका में, वृक्क कोशिका में सबसे बड़ा लाइसोसोम पाया जाता है। सही है, वैसे आप छोटा लाइसोसोम के बारे में ना पूछेंगे। सही है, लाइसोसोम ये इस तरह से रहता है, आप दिखाएंगे आगे आपको। देखिए मैं दिखाता हूँ,
लाइसोसोम का स्ट्रक्चर, सही है। स्ट्रक्चर देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि लाइसोसोम संरचना के रूप में भी आपको दिखाया था। जैसे मान लीजिए ये हरा हरा संरचना रूप में रहता है, जैसे इस तरह से ये रहेगा, ऐसे करके रहता है किसी भी लाइसोसोम, किसी भी जीव में ये हरे करके रहता है। मैं आगे उसका दिखाता हूँ आपको संरचना लेकर। वैसे देखा जाए तो लाइसोसोम जैसे कि मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन रहा, ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसी को हम लोग कहते हैं, शॉर्टकट में पीएम या सेल मेम्ब्रेन कहते थे। और ये वाला रचना जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली रहती है। तो केंद्रक झिल्ली के अंदर मान लीजिए ये राइबोसोम है, ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम देखिएगा जो न्यूली फॉर्म लाइसोसोम होता है, जो लाइसोसोम नया बनता है, वैसे लाइसोसोम को हम लोग कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम कहा जाता है, जो नए लाइसोसोम बनते हैं उनको। और यही लाइसोसोम से यही लाइसोसोम देखिएगा फिर थोड़ा सा मान लीजिए कोई कण मिल जाता है तो ये लाइसोसोम फूल के थोड़ा और बड़ा हो जाता है, इनमें और सूजन आ जाता है, सही है। तब इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम इसके अंदर ढेर सारी अभिक्रियाएं होती रहती है, अभिक्रियाएं चलती रहती है। फिर से ये लाइसोसोम और बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा और डिएक्टिव और बड़ा हो जाएगा, और रिएक्टिव हो जाता है और एक्टिव हो जाता है। तभी इन संरचना को हम लोग कहते हैं मतलब रेसिडुअल लाइसोसोम। वैसे मैं आपको और बताता हूँ लाइसोसोम कहने का मतलब क्या हुआ। ये प्राइमरी लाइसोसोम में लाइसोसोम है ही। प्राइमरी लाइसोसोम का अगर सेकेंडरी लाइसोसोम देखा जाए तो सेकेंडरी लाइसोसोम में अगर मान लीजिए प्राइमरी लाइसोसोम का कोई कण आ जाए तो ये और थोड़ा विस्तृत हो जाता है, थोड़ा और रिएक्टिव हो जाता है, तब ये सेकेंडरी लाइसोसोम बना लेता है। और सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या होता है, जब केमिकल अभिक्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म अभिक्रियाएं होती रहती है, सही है, तो क्या होता है इसमें कुछ पदार्थ अभिक्रिया के पश्चात बच जाता है, तो बचे हुए लाइसोसोम को हम लोग कहते हैं रेसिडुअल लाइसोसोम, अवशेषी लाइसोसोम। और यही लाइसोसोम क्या करता है, आने वाले वक्त में थोड़ा सा और बढ़ फूलकर जो है यही मान लीजिए इस तरह से ये रचना बनाकर, सही है, पूरी तरह से लाइसोसोम फट जाता है। और लाइसोसोम फटने के बाद पूरे सेल में ये डाइजेस्टिव एंजाइम को बाहर कर देता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑटोलाइटिक लाइसोसोम। ये ऑटोलाइसिक लाइसोसोम के रूप में काम करता है, मतलब लाइसोसोम जो है ब्लास्ट हो जाता है। लाइसोसोम ब्लास्ट हो जाएगा तो लाइसोसोम जो है इस पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देगा, पूरे सेल को डाइजेस्ट करके फिर से बाहर निकल जाएगा। तो सेल के पचाने में मुख्यतः यह भूमिका निभाती है लाइसोसोम, आप देखते होंगे। चलिए मैं आगे दिखाता हूं, तो आप समझाएं कि आपको ये लाइसोसोम जो है 4 तरह के, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेसिडुअल लाइसोसोम और ऑटोलाइटिक लाइसोसोम, सबका मैं बारी बारी से बताता हूं कि कार्य क्या है। आप देखेंगे तो जैसे कि मैंने ये दिखाया है, सही है, कि प्राइमरी लाइसोसोम क्या है। प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है, मतलब वैसे लाइसोसोम, न्यूली फॉर्म लाइसोसोम को हम लोग प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। जो लाइसोसोम नया बना हो हमारे शरीर में, सही है, वैसे लाइसोसोम को प्राइमरी लाइसोसोम कहेंगे। और इसी प्राइमरी लाइसोसोम को अगर देखा जाए तो मतलब इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं, डाइजेस्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रहते हैं, सही है। जो डाइजेस्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मतलब कार्बोहाइड्रेट, यहाँ तक कि प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड को भी पचाने की क्षमता रखता है, सही है। इन सारे पदार्थों को भी ये पचा लेता है लाइसोसोम। डाइजेस्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के रूप में अगर किसी सेल में ये निकल जाए तो पूरे सेल को ये पचाकर मतलब बाहर कर देती है। वैसे फिर से सेकेंडरी लाइसोसोम देखिए, सेकेंडरी लाइसोसोम क्या है, कहता है जब कोई बाह्य कण प्राइमरी लाइसोसोम के रूप में, जब कोई बाह्य कण प्राइमरी लाइसोसोम में प्रवेश करता है तब यह डाइजेस्टिव एंजाइम इस पर कार्य करता है और इसे सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है। प्राइमरी लाइसोसोम जो है और मतलब प्राइमरी लाइसोसोम जो और सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है, बड़े सिंपलर फॉर्म में, इतने सिंपल रूप में टूट जाते हैं, टूट कर पूरा अंग मतलब और बहुत ज़्यादा वो उसमें इस तरह से मतलब रचनाएं बढ़ जाती है जिससे लग जाता है, डिवीजन करते रहते हैं। और यह मतलब देखिएगा तो जब कोई बाह्य कण प्राइमरी लाइसोसोम में प्रवेश करता है तब यह डाइजेस्टिव एंजाइम जो है इस पर कार्य करता है और डाइजेस्टिव एंजाइम इस पर कार्य करके इसे और सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है, सही है। तो सिंपलर फॉर्म में तोड़ने के बाद ये सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाते हैं और सेकेंडरी लाइसोसोम फिर जो है मतलब वो रेसिडुअल लाइसोसोम के रूप में चलते हैं। तो रेसिडुअल लाइसोसोम में आप देखेंगे, ये रेसिडुअल लाइसोसोम में आप देखेंगे तो जो भाग नहीं पाया जाता है उसे हम लोग रेसिडुअल लाइसोसोम कहते हैं। अवशेषी भाग को रेसिडुअल प्रोटीन कहते हैं हम लोग। जो लाइसोसोम मतलब रेसिडुअल बचा रह जाए, शेष बचा रह जाए,
वैसे भाग को हम लोग रेसिडुअल लाइसोसोम कहते हैं। अवशेषी मतलब लाइसोसोम के रूप में ये रहता है। डाइजेस्टिव एंजाइम जब अभिक्रिया कर लेती है तो सिंपलर फॉर्म में तोड़ देती है, तो सिंपलर फॉर्म में तोड़ने के बाद से जो अभिक्रियाएं खत्म हो जाती तो वो उसमें कुछ ना कुछ अवशेषी अंग बच जाते हैं, और उन अवशेषी अंग में देखिएगा आप रेसिडुअल प्रोटीन रह जाता है। लाइसोसोम के अवशेषी अंग को हम लोग मतलब रेसिडुअल प्रोटीन कहते हैं, और यही रेसिडुअल प्रोटीन आगे चलकर रेसिडुअल लाइसोसोम का निर्माण करता है, रेसिडुअल लाइसोसोम बनाता है। देखिएगा इसका अगर मैं चौथे की बात करूं तो ऑटोलाइटिक लाइसोसोम देखिएगा तो यह चोट लगती है। मान लीजिए यहाँ पर अगर जब चोट लग जाए तो लाइसोसोम का मेम्ब्रेन फट जाता है और यह डाइजेस्टिव एंजाइम को सेल से बाहर फैला देता है, जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेल में न्यूक्लियोलस को सहित पहुंचा देता है, और इसलिए इस लोगों को सुसाइडल बैग आत्महत्या की थैली कहते हैं। आप देखिएगा तो मतलब क्या करता है, देखिएगा तो ये सेल जिस प्रकार ये संरचना था, तो संरचना में देखिएगा इसके अंदर में एक संरचना बनाया था हमने न्यूक्लियोलस। तो ये न्यूक्लियोलस क्या करता है, न्यूक्लियोलस वैसे देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन में जब ये लाइसोसोम फटता है तो सेंट्रियोल भी जो है, सेंट्रोसोम भी बचा रहता है, और सेंट्रोसोम जो है मतलब सेंट्रोसोम न्यूक्लियस सहित पचा देता है पूरे सेल को। सेंट्रियोम जो है फिर कोशिका विभाजन में ये हेल्प करता है, दोनों पुल पर जाकर मतलब ये मदद करता है सेंट्रियोल। वैसे ये नहीं कहा जाए कि मतलब कोशिका को चूंकि ये पचाने में हेल्प करता है तो इसलिए हम लोग इसको सुसाइडल बैग कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। वैसे अगर आपको दिखाऊं सी एनिमेशन के रूप में मैंने आपको लाया था, सही है, मैं अगर बात करूं तो एक आपको मैं चित्र दिखा देता हूं ताकि आपको दिक्कत न, आप समझ पाए सही है कि किस तरह से जो है ये मतलब सुसाइडल बैग के रूप में सही है लाइसोसोम रहता और काम करता है। वैसे देखेंगे तो देखिएगा ये लाइसोसोम देख रहे हैं आप, ये सेल में इसमें देखिएगा मतलब ये संरचना जो है ये दिख रहा है पूरा केंद्रक है, ये वाला केंद्रक मैंने यहाँ दिखाया, ये माइटोकॉन्ड्रिया रहता है ये वाला। इधर देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ इंडोप्लाज्मिक, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इन्हीं में देखिएगा ये छोटी छोटी संरचनाएं मतलब इस तरह से ये बनी हुई रहती है, ऐसी ऐसी संरचनाएं जिसको अगर बाहर निकाल कर देखा जाए तो इस तरह से हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं जिनको हम लोग लाइसोसोम कहते हैं, लाइसोसोम। अगर मैं एक और दिखाऊँ आपको, सही है, तो एक और आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, सही है, इसमें जो है मतलब आप देख लीजिए थोड़ा सा और मैं दिखा देता हूं ताकि आप आसानी से आप इसको समझ पाएं और अच्छे से भली भांति इनको जान पाएं। बहुत अच्छा सा फिगर है ये, आप इस पर भी देख सकते हैं जैसे कि मैंने ये दिखाया है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड का घिरा हुआ ये साइटोप्लाज्मिक अंग होता है। ये मान लीजिए ये सेल है, ये सेल है और सेल के अंदर ये छोटा सा भाग काट कर आपको मतलब अंदर में दिखाया, ये केंद्रक वाला भाग है, क्योंकि ये कटिंग मतलब ये कटिंग वाला भाग है, न्यूक्लियस केंद्रक है। इसमें जो ये हरा हरा संरचना बनता है, इस तरह से ये हरा हरा संरचना बनता है जिसको हम लोग लाइसोसोम कहते हैं। ये आप देख रहे हैं लाइसोसोम है। लाइसोसोम में मतलब एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्सेशन होती रहती है, बहुत सारे एंजाइम इसमें, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड से घिरा हुआ कोशिकीय अंग कहता से, और इसी के अंदर जो है मतलब डाइजेस्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो कोशिकाओं को पचाने में मदद करता है से, और कोशिकाओं को पचाकर फिर से उस सेल को बाहर कर देता है। जो मरे हुए सेल, जो डेड सेल होते हैं उन सेलों को ये बाहर कर देता है। ये छोटा सा संरचना, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया भी है, यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी जो है लाइसोसोम की संरचना है, लाइसोसोम की संरचना, और यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया है। वैसे मैंने आपको पूरी जानकारी से साइटोलॉजी के ऊपर मैंने पूरी चर्चा किया है, साइटोलॉजी के ऊपर हर एक अंग के बारे में मैंने बहुत विस्तृत ढंग से आपको बताया हूँ, सही है। तो ये काम करता है लाइसोसोम का। तो आइए मैं फिर से अंत में मैं फिर आपको धन्यवाद देता हूँ, सही है, कि आप मतलब मेरे इस YouTube चैनल पर जुड़े रहते हैं, सही है। थैंक यू सो मच, मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ, सही है। आप इससे देखते होंगे कि जो मैं मतलब जो ला रहा हूँ, सही है, उनको बड़े ही सिंपल वे में समझाता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें, सही है। कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन, कहीं कोई जटिलता ना हो, सही है। आसानी से आप इन चीज़ों को समझें, भली भांति जानें कि ये चीज़ है क्या, आसानी से समझने में, ठीक है, बहुत ईजी होती है, उसको कभी भुला नहीं जा सकता। और कॉन्सेप्ट को आप अगर पकड़ लेंगे तो कॉन्सेप्ट को पकड़ने के बाद आप इसको कभी मिस नहीं कर सकते, कभी इसको भूल ले सकते हैं, सही है। तो आइए दोस्तों, मैं फिर से आपका फिर से स्वागत करता हूं, चूंकि आप ये इस तरह से देखते हैं, सही है। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हो तो कृपया इस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस लें, ताकि बेल आइकन को प्रेस करने के बाद जो वीडियो के जो नए नोटिफिकेशन होते हैं वो आपके तक पहुँचते हैं, आसानी से आप जो है इस नोटिफिकेशन को आप देख पाते हैं। और मैं फिर से कहता हूं कि अगर आप मान लीजिए इस YouTube चैनल पर नए हो, सही है, तो फिर से आप मतलब बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो नोटिफिकेशन होगा वो आ सके। और जो भी जो भी बच्चे इस YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं,
लाइक करना ना भूलें, सही है। और अच्छा लगे तो और उनको शेयर भी करें, सही है। और अच्छा लगे तो थोड़ा सा हमें मोटिवेट भी करते रहें, सही है। अपने मतलब कमेंट को भी देते रहें ताकि मैं उन कमेंटों का फिर से जवाब भी दे दूँ, प्रत्युत्तर भी दूँ लेके। और फिर से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आप इस यूट्यूब चैनल पर दिन ब दिन बने रहते हैं, सही है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू।